Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a bar magnet AB with magnetic moment capital M is cut into two equal parts. Okay, is cut into two equal parts perpendicular to its axis. One part is kept above the other so that end B is exactly over A. What will be the magnetic moment of the combination so formed? Okay, option A is 0, option B is M by 4, option C is capital M एंड ऑप्शन डी इज 3m/4। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हमें यहाँ पर क्या बताना है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, हमें यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है उसका हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या। मैग्नेटिक मोमेंट देखिए, अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है, मान लीजिए दिस इज ए बार मैग्नेट। ओके, दिस इज ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में ये क्या आपका नॉर्थ पोल है एंड दिस इज अवर साउथ पोल। ओके, तो देखिए अगर हमें अगर हमें क्या करना पड़ता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हम इसके मैग्नेटिक मोमेंट इसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं देखिए पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर देखिए आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ पर क्या आपका साउथ पोल है। ओके, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है, ओके, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन दिस। ओके, इन दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनको डिस्टेंस को प्रोडक्ट करके हमें क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। ये कि आपके मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन है। अब चलिए क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि ए बार मैग्नेट ए बी विद मैग्नेटिक मोमेंट एम इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ओके, तो देखिए बच्चों, इस मैग्नेट का एक्सिस क्या है, इस मैग्नेट का एक्सिस ये है। ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। जिस जिस एक्सिस के अलोंग आपका क्या होता है, मैग्नेट को हमने रखा है। ओके, उसे क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। ओके, तो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। अब हमने क्या बोला, इसमें ए बार मैग्नेट ए बी इस मैग्नेटिक मोमेंट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। ओके, हमने इसके परपेंडिकुलर यानी कि इस साइड से हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। ओके, इस एक्सिस के अराउंड। ओके, दिस इस इसके लाइन के अलोंग हमने क्या कर लिया, इसको कट कर दिया। ठीक है, इस एक्सिस के इस लाइन के अलोंग हमने इसको कट कर दिया और इसको हमने दो इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया। ओके, और इसने बोला कि वन पार्ट इज केप्ट अबव द अदर सो दैट एंड बी इज एग्जैक्टली ओवर ए। ओके, मान लीजिए इसका ये ए पार्ट है और ये क्या उसका बी एंड है। ओके, हमने इसको इस तरीके से कट किया है। देखिए इस वन पार्ट इज केप्ट अबव द अदर सो दैट एंड बी इज एग्जैक्टली ओवर ए। ओके, जो एंड बी है वो एग्जैक्टली ओवर ए है। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको कट कर लेंगे तो देखिए कट करने के बाद आपके दो पार्ट में बढ़ गया। ओके, दिस इज अवर मैग्नेट। ये हमने इसको कट कर लिया। अभी आपका क्या हो गया, इसकी लेंथ क्या होगी, आपकी स्मॉल होगी। ओके, वन पार्ट इज केप्ट अबव द अदर सो दैट एंड बी, जो आपका एंड बी है, इज एग्जैक्टली अबव एग्जैक्टली ओवर ए। ओके, जो आपका एंड बी है, मान लीजिए ये आपका बी एंड है। ओके, यहाँ पर कौन सा पोल है आपका, यहाँ पर आपका साउथ पोल है। ये साउथ पोल है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। ओके, देखिए अगर हम मैग्नेट को क्या करते हैं, कट करते हैं, दो पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, कट करते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, मैग्नेट जो होता है आपका, मैग्नेट क्या होता है, देखिए मैग्नेट में आपका क्या होता है, मैग्नेट आपका यूनिपोलर कभी नहीं होता। क्या होता है आपका, यूनिपोलर कभी नहीं होता है। ओके, मैग्नेट आपका कभी भी यूनिपोलर नहीं थी, आपका डायपोल होता है। ओके, तो देखिए इसके उसमें बोला कि एंड बी इज एग्जैक्टली ओवर ए। हम इसका एंड ए आपका ये है। ओके, दिस इज द एंड ए में कौन सी पोलरिटी आपकी, नॉर्थ पोलरिटी है। तो यहाँ पर कौन सी पोलरिटी होगी, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, आपकी साउथ पोलरिटी हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हमसे इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। ओके, तो देखिए बच्चों, जब हम इसको हाफ कर देंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाले पोर्सन का मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ क्या होगी आपकी, रिड्यूस होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट की एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसके यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाएंगे। ओके, देखिए वेक्टर जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। ओके, और यहाँ पर साउथ से नॉर्थ आपकी इस तरीके से होगी। ओके, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड दोनों का m/2 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस के आपकी अपोजिट है, डायरेक्शंस अपोजिट है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो इस कॉम्बिनेशन का आपका नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा। जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर और नीचे जो आपके ए और जो आपका वन और पार्ट टू, जो दो मैग्नेट्स हमने काट करके डिवाइड करके बनाए हैं, अपर ऊपर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आपका लेफ्ट डायरेक्शन में है और डाउन वाले का क्या राइट डायरेक्शन में। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा, नेट हो जाएगा,
वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, आपके 0 के इक्वल हो जाएगा एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन में, देखिए हमें ऑप्शन ए में ही गिवन है क्या, 0। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.